इलेक्शन किए तो जरा प्लीज थोड़ा बताएंगे। हाँ, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है ना। मेरे छोटी सी बड़ी मुझे आवाज सबने की है ना। विधायक जी ने मुझे छोटा सा बड़ा किए। इस तरीके की ये बात करते। उन्होंने तो इलेक्शन के वक्त कहा था अश्विन राउत को भी हमने 5 लाख दिए। इन्होंने कहा था मैंने सिराज डोंगरे को भी दिए। इन्होंने कहा था हमने मरजान मलिक को भी दिए। इन्होंने कहा था मैंने राजन किनी के बंगले में भी पैसा दिया। तो फिर मुझे लगता है विधायक जी की कोई देना बैंक है। मुमरा की रिजर्वेशन की जमीनों को बेच खाए आप, और आप कहते हो मैंने सभी को 5-5 लाख रुपए दिए। गुड जॉब, आई लाइक इट। कैरी ऑन प्लीज, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। क्या कहेंगे किस वजह से विवाद? अस्सलाम वालेकुम। प्रभाग में हमारे, इनफैक्ट प्रभाग नहीं बोलूंगी, मुमरा शहर में 50 कोटी की निधि हमारे भाई जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला ने इलेक्शन के वक्त एक अनाउंसमेंट किया था कि 50 कोटी की निधि हमने मुमरा शहर के लिए लाया है, जिसकी मांगे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जनाब अजीत दादा पवार साहब से की गई। और वो निधि के काम तमाम प्रभाग में अपने अपने तरीके से अजीत दादा पवार गढ़ के नगर सेवक अपने अपने तरीके से उन कामों की शुरुआत की गई। मेरे समझ में एक बात नहीं आती है, जब आप हमेशा बीजेपी के खिलाफ बात करते हो, आप अजीत दादा पवार साहब के खिलाफ बात करते हो, आप नजीब मुल्ला के खिलाफ बात करते हो, फिर आप हमारे लाए हुए बजट के ऊपर अपना बैनर कैसे लगाते हो? तब आपकी शर्म कहाँ जाती है? मैंने जितने भी काम करी अब तक के, जो नजीब भाई की दी हुई निधि से मेरे काम हुए, मैंने अपने वर्क ऑर्डर, अपनी जीआर की कॉपी भी और मीडिया के थ्रू प्रेजेंट की। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हो, जो काम आप मेरा अपना काम बता रहे हो, तो आप वर्क ऑर्डर बताओ मुझे। आप मुझको बताओ शासन की है तो आप लेकर आओ शासन से, आप क्यों नहीं ला? नजीब मुल्ला की मांगनी पर नजीब मुल्ला के नाम के साथ, हाँ, जीआर की कॉपी, वर्क ऑर्डर की कॉपी, सब कुछ म्युनिसिपैलिटी से मेरे पास है। उन कामों की हमने उद्घाटन किया। तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है? तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने जो काम की मांगनी की, मैं हक से उसके काम की शुरुआत करूंगी। मुझे मेरी आवाम के लिए अगर बजट लाना पड़े तो इस देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैं मुलाकात करूंगी। किसी को तकलीफ है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको भी अगर खिदमत ही करनी है, आवाम की काम करना है, आप जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, उप मुख्यमंत्री के पास जाओ, जहां जाना है जाओ। काम करने की मनचाह है, लोगों की खिदमत करने की चाह है, तो आप कोई भी दरवाजा खटखटा निधि लाओ, मैं उससे रोकूंगी नहीं। लेकिन मैंने आज उद्घाटन की, कल अपने प्रभाग में मैंने उद्घाटन की किस्मत कॉलोनी हलीमा में। आप नाहक मेरे काम को रोक रहे हो। आप मुझसे वर्क ऑर्डर का सवाल करने वाले कौन हो? आप नगर सेवक हो? नहीं। अगर आपको वर्क ऑर्डर के बारे में जानना है, इस काम की निधि के बारे में जानना है, तो मेहरबानी करके, आप कहते हो कि आपकी एक डिग्री है जिसका जो लॉ है, तो आप जाए और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसके इंजीनियर से आप पता करें। तानाजी पाटिल, सुदर्शन मोरे, दोनों को मैंने साइट पे बुलाया था। दोनों ने वर्क ऑर्डर की कॉपी प्रेजेंट की मीडिया में। सब मेरा ही दिल में चोर होता तो वो इंजीनियर मेरे दरमियान नहीं होते, और वर्क ऑर्डर की कॉपी मैंने बाकायदा इंजीनियर्स के थ्रू आज प्रेजेंट की। आप नहीं कर सकते हो काम, आप नहीं कर सकते हो विकास, तो आपके पेट में दुख रहा है कि जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला की दी हुई निधि से शहर में विकास कैसे हो रहा है। पिछले दिनों स्लाटर हाउस को लेकर भी काफी जो घमासान मचा हुआ था। पिछले दिनों जो ईद बकरा ईद गई है, उसको देखते हुए जो है आपने भी लाइव किया था, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दिया। क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो उनकी एक बात जो सरासर गलत है, सदके तुफेल में, मैं अल्लाह के सदके और तुफेल में चलती हूँ, क्योंकि मैं मोमीन हूँ। मेरा ईमान बहुत मजबूत है। तुम्हारा कमजोर होगा, इसलिए ऐसी बातें करते हो। दूसरी चीज, स्लॉटर हाउस का जो वर्क ऑर्डर है उसका, और जो जीआर आया, जीआर की लिस्ट में स्लॉटर हाउस का कादरी मस्जिद कंक्रीटकरण करने का काम 20 लाख का खर्च, वो मैंने प्रेजेंट की। जब वो काम मेरा है तो आपने बैनर क्यों लगाया? किस हक से आप वो काम को अपना काम बता रहे हो? आपने अगर वो काम लाया तो आप अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ, या तो अंदर निधि है तो वो बताओ। आपने कोई एक्स्ट्रा बजट लाया है अगर गवर्नमेंट से तो वो बताओ। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप अपने मेरे काम का दावा किस तरह कर रहे हो? मेरे समझ के बाहर है। ये विवाद इन्हीं लोगों की तरफ से है। जब हम काम करें तब इनके पेट में दुखता है। हमारे पास वर्क ऑर्डर की कॉपी है, हमारे पास जीआर है, आपको क्या तकलीफ है? मैंने जो काम किया, शुरुआत की, तुमने करना था ना। आपके दोनों के बीच में जो भी विवाद हो रहा है वो कामों की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं पर्सनल टारगेट भी हो रहा था। उन्होंने आपको नोटिस भेजा है, तो नोटिस का क्या जवाब? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी नोटिस से। हक बात करने के लिए मैं चुकूंगी नहीं। जो गलत है वो गलत है।
गलत बोलने पर अगर मुझे ऐसी 10 नोटिस आएगी तो ऐसी 10 नोटिस को मैं फाड़ के फेंकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत है वो गलत है, मेरी मेहनत है, मेरा काम है, जिसकी मांग नहीं मैंने नजीब भाई से की, अजीत दादा पवार से मुझे उसकी निधि मिली, तो मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। मेरे कामों के ऊपर अगर आप क्रेडिट लेने आओगे तो मैं वो सरासर बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरीके की डिफेमेशन की नोटिस भेजकर बहुत चाइल्डिश एक्ट आपने किया। लड़ाई लड़ो तो कामों के बेस पे लड़ो, लेटर भेजने से क्या होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हकीम अजमल हॉस्पिटल पे आवाज उठाई, मुझे उसने भी नोटिस भेजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हॉस्पिटल में गलत होता है, मैं हर दिन इसके ऊपर बात करूंगी। जब जब मुझे हॉस्पिटल पे आवाज उठानी पड़ेगी मैं डंके की चोट पे उठाऊंगी। ये शहर मेरा है, ये शहर की आवाम मेरी है, इस शहर की फिक्र, इस शहर के लिए आवाज उठाना मेरा पहला फर्ज है। उनका ये भी कहना है कि जब स्लाटर हाउस पास हुआ था तब आप जो पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, और ये जो है स्लाटर हाउस आपकी जो है वालिदा है उन्होंने लेकर आया था और असलम अंसारी साहब। तो आपने माना ना कि मेरी वालिदा और असलम अंसारी साहब, मैंने तो अपने वीडियो में बोली थी कि मेरी वालिदा जब समाजवादी पार्टी से नगर सेविका चुनकर 2007 में आई तब विधायक जी का नामो निशान नहीं था। 2009 में उन्होंने कदम रखा, मेरी वालिदा भी उनकी जीत का एक अहम हिस्सा और एक अहम रोल उन्होंने अदा किया था। 2007 में जब मेरी वालिदा समाजवादी पार्टी से चुनकर आई तब असलम अंसारी जी भी उनके साथ थे, तभी ही वो स्लॉटर हाउस की तामीर की गई। आप इतने साल से उस मोहल्ले में रहते हो तो इतने साल से आपने उस मोहल्ले के स्लॉटर हाउस का कंक्रीटकरण क्यों नहीं किया? जब मेरे पास वर्क ऑर्डर की कॉपी जीआर और जब मैंने मांगनी की तब आप कहते हो हमने मांगनी की, तो इतने साल से क्यों नहीं मांगनी की? इतने साल से स्लॉटर हाउस में आपने कंक्रीट क्यों नहीं किया? जैसा नजीब मुल्ला की तरफ से निधि आई और कामों की शुरुआत शहर में आप लोग आ गए अपना टैगलाइन लगा के हमने किया, इसी तरह रशीद कंपाउंड में भी हुआ। राजू भाई के प्रभाग में बैनर राजू भाई की जगह कोई और उनके काम का लगा रहा है। नजीब भाई ने ऑन मीडिया एक्सपोज किया उन कामों को, तो बताए ना जो काम आपका नहीं है, आप बीजेपी को गाली देते हो, आप सेक्युलर नेता बनते हो, तो फिर आपको सेक्युलरिज्म पर ही रहना चाहिए। क्यों आप शासन अजीत दादा की दी हुई निधि को अपनी निधि बताते हो? ये डोगरा राजनीति मत करो, एक ही चेहरा रखो, साफ बातें, और बार बार हमें गद्दार बोलने से कुछ नहीं होता। उनका एक और एक आरोप था कि 5 लाख का क्या मतलब कैश दिए जाहिद भाई क्या आज जो है किशोरगंज एरिया में कुछ आपका विवाद हुआ है, क्या बताएंगे आप किस वजह से मुमरा पुलिस चौकी तो हमारे को अस्सलाम वालेकुम। मुमरा पुलिस चौकी तो हम लोग को पुलिस वाले ने बोले थे कि आप लोग यहाँ पर आओ। हमारी गली में एक मसला हुआ था। मसला ये हुआ था कि काम एक चालू हुआ था। जो काम चालू हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई जो काम तुम कर रहे हो ये कौन सी निधि से कर रहे हो, और जो निधि से कर रहे हो उसमें काम मेंशन है कि नहीं, जो हर एक नागरिक को पूछने का आगे। मैं तो सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स करता हूँ और सभी पार्टी से हूँ, प्लस एलएलबी भी हूँ, एलएलबी ओरिजिनल वाला जो बता चुका मैं आपको फाइल। तो ये मैंने पूछा, अब उसके बाद कोई जवाब था नहीं कि वो कोई फाइल में काम था नहीं, कोई निधि का काम था नहीं। मेरा सिर्फ दो सवाल थे कि भाई ये काम निधि का है तो वर्कआउट शो करो, नहीं तो प्राइवेट है तो बोल दो हम लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं। मेरे को काम से मतलब नहीं, गली का काम आना चाहिए, मुमरा का काम आना चाहिए। जो आवाज साहब पिछले 15-16 साल से विकास करते आ रहे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है, मगर कुछ लोग अगर अपने जाति टके के फायदे के लिए कोई भी काम कहीं और घुमाएंगे, कोई निधि का कोई क्वांटिटी कहीं और घुमाएंगे तो हम लोग उसके खिलाफ है। जहाँ का काम है वही होना चाहिए, जहाँ का विकास है वही होना चाहिए। आप अपने टके के फायदे के लिए कहीं और का काम कहीं और करेंगे, वहाँ मदद नहीं करेंगे। उनका ऐसा कहना है कि उनका जो काम कर रहे हैं वो काम आप कर रहे हैं ऐसा बता रहे। देखो कैसा मालूम है, ये बात है ना लोगों को गुमराह करने का। मैंने वहां पर भी ये जवाब दिया जब वहां पर बहस हो रही थी ना लाइव में, तभी मैंने ये बात किया। और आपके माध्यम से मैं मुमरा कौसा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये किसी के पर्सनल बाप की निधि नहीं है, ये शासन की निधि है। कोई अगर बोलता है ना सिनेट होके ये मेरी है, ये फलाने की है, ये किसी की निधि नहीं है। आवाज साहब के प्रस्ताव मुमरा में जो एक जमाने से आवाज साहब ने लोगों के लिए जो प्रस्ताव लाए, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का हो, तो ये सारे प्रस्ताव आवाज साहब के थे। निधि शासन की है, तो ये नहीं बोल सकता कि मेरी पर्सनल निधि है। आम जनता की टैक्स का जिस तरह आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था 5 लाख रुपया और हमने उन्होंने दिए थे, तो साफ तौर पे कहना है कि हमने जो है वहाँ से उनसे पैसा नहीं लिया, हम छोटे बच्चे नहीं है। देखो कैसा मन में जग जाहिर बात है, आप उसकी गवाह है। मैं आपको जब मैंने बाइक दिया तब भी मैंने आपको ये बोला कि कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह को प्यारा हो गया है। आवाज साहब आज भी आए थे, मुमरा में आते रहते,
थाना में मौजूद है, आप कभी भी जाके बात कर सकते हैं मेरे पास। आप बोलो दर्द दिखाओ, अभी खड़ा कर दूंगा। जिनके सामने पैसा मजबूरी दिखा के लिया गया है वो पार्ट अलग है, वो अभी बोलने का मतलब नहीं है। वो तो सारे मुमरा को मालूम है कि आपने कहा से क्या लिए है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। खाली मेरा जो इश्यू था ना वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कहीं और की क्वांटिटी एडजस्ट मत करो, क्योंकि होता क्या है कि आप एक काम है बड़ा, आप कहीं की क्वांटिटी अगर एडजस्ट करोगे तो काम बराबर नहीं होगा। आपको अगर काम करना है, आपको विकास करना है, तो उस काम के लिए अलग से निधि लाओ, अलग से निधि आएंगे, अलग से फंड आएंगे, तो काम बराबर होगा। जाहिद भाई क्या मानना चाहिए इसके ऊपर, कौन काम करवा रहा है? नेहा नहीं करवा रही है, आप काम करवा रहे मैं आपको क्या बोला कि काम देखो निधि शासन की है, जो आप मैं हम जितने भी आम नागरिक टैक्स भरते हैं, वो टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट को सरकार को जाता है, तो वो शासन से ये निधि पास होती है। ये कोई नहीं बोल सकता है। हाँ ये है कि हम उसके कारण बनते हैं, उसकी वजह बनते हैं। जैसे कि महेश्वर भाई ने कभी बोल दिया कि परेशान मेरा आवाज साहब, बबलू भाई ने अपने वार्ड में काम करा दिए, मैंने अपनी गली में काम करा दिया, तो हम लोग जो है उसके कारण बन सकते हैं। तो ये नहीं बन सकता कि मेरा काम है मेरी निधि। हैं। नोटिस को लेकर जो उन्होंने बात कही है कि जिस तरह से आप लोगों ने नोटिस भेजा है लीगल, वैसा नोटिस बोला है वो पहले भी हम आ चुका है, उससे कोई फर्क मेरे को वकील ने जब बोला था ना, तो सुनिए ना, ठीक है, वो नोटिस पाने के बाद 15 दिन के बाद में उसका अहमियत, उसकी अहमियत मालूम पड़ेगी 15 दिन के बाद। ठीक है, मुझे वकील ने जब बोला था ना, तो मुझे इसने क्लियरली बात कहा था कि अगर तुझे सिर्फ नोटिस देना है, क्योंकि मुमरा में नोटिस देने वाला काम बहुत लोग करते, नोटिस को फॉलो करके उसमें केस बनाने का काम अगर करना है तो नोटिस दे, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने नोटिस में क्लियर 15 दिन का टाइम दिया हूँ। इंशाअल्लाह आपको 15 दिन के बाद में उसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा।